अगर आपका बच्चा इस साल 2022-23 में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में शामिल होने जा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब अक्टूबर का महीना चल रहा है और जैसे ही दिवाली खत्म होगी, विद्यार्थियों पे परीक्षा का दबाव बढ़ता जाएगा। 10वीं और बड़ी संख्या में 12वीं के जो छात्र हैं, वो अपने स्कूलों के अलावा किसी न किसी कोचिंग संस्थान में भी रोज क्लास लेने जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता ये है कि स्कूल का दबाव, स्कूल के पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव और कोचिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या मेडिकल की हो, जिस भी प्रोफेशन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो कोचिंग का भी अपना दबाव छात्रों के ऊपर ऑलरेडी रहता है। अब इन दोनों के बीच में, कोचिंग में परफॉर्मेंस और स्कूल में परफॉर्मेंस के बीच जो संतुलन बनाने का दबाव रहता है छात्रों पे, इसकी वजह से या तो वो कोचिंग में अच्छा कर रहे होते हैं तो स्कूल में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, स्कूल में अच्छा कर रहे होते हैं तो कोचिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और इसका दबाव पेरेंट्स पर भी पड़ता है, और पेरेंट्स फिर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें भी तुमको अच्छा करना है। एक बात तो ध्यान देने की है कि कोरोना काल के बाद, जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ 2020 और 21 के दौर में, इतने लोग कोविड से प्रभावित हुए, कोरोना से प्रभावित हुए कि मानसिक स्वास्थ्य की बहुत सारी शिकायतें आने लगी, और ये दुनिया भर में होने लगा, और आज की तारीख में भारत में हर 7वां व्यक्ति वो किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है। चाहे उसको एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे उसको नींद नहीं आ रही हो, इस तरह के बहुत सारे लक्षण सामान्य हो गए हैं। जहाँ तक किशोरावस्था के छात्र छात्राओं की बात है, तो उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, वो बहुत देर तक किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, उनको अचानक गुस्सा आ जाता है, और वो दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भूख को लेके भी अनियमितता रहती है। इस तरह की बहुत सारे प्रवृत्तियां किशोरों में भी देखी जा रही हैं। अब जब परीक्षा का दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इससे पेरेंट्स को थोड़ा सावधान रहना है। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि परीक्षा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए 1 दिन या 2 दिन में तैयारी करके कोई बहुत करिश्मा किया जा सकता है। और हर छात्र अपने आप में यूनिक होता है, उसकी अपने सीखने की गति होती है, और वो अपने अनुसार अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, बस इसका इंतज़ाम करना है। पेरेंट्स को इस बात का इंतज़ाम करना है कि आप अ, अ, जो छात्र हैं उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको पॉजिटिव रखें। उनके लिए एक शेड्यूल, उनके कंसल्टेशन से आप अपने बच्चों को बोलें कि वो एक शेड्यूल बना दें। एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। डेली रूटीन एक बहुत ज़रूरी है, जिसमें सोने का समय, जगने का समय, खाना खाने का समय, और इस रूटीन में थोड़ा एक्सरसाइज का भी ध्यान रखें। अगले 3-4 महीने जब तक बोर्ड परीक्षाएं हैं, इस दौरान ध्यान रखें कि जो छात्र छात्रा हैं वो दूसरों के साथ सोशलाइज भी हों, अपने दोस्तों मित्रों से मिलते भी रहें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, और थोड़ा घूमें टहलें भी। उनको छोटे छोटे ब्रेक बहुत ज़रूरी हैं। लगातार कई कई घंटे बैठने से भी उनमें तनाव आ सकता है, तो वो छोटे छोटे ब्रेक लें, परिवार के सदस्यों के साथ हंसें बोलें, बातें करें, उनके साथ खाना खाएं। तो इस तरह की भी चीज़ें करें, और घर में अगर कैरम, लूडो जैसे खेल हैं तो वो बीच बीच में ब्रेक लेके परिवार के सदस्यों के साथ खेलें, क्योंकि ऑनलाइन गेम अगर वो अभी भी खेलते रहेंगे और उसका समय कम नहीं करेंगे, मोबाइल गेम का समय कम नहीं करेंगे, और स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा रहेगा, तो इसका असर सीधे उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में दिखेगा। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि अगले 3-4 महीने बोर्ड परीक्षा के लिए जो समय बचे हैं, छात्र अपना स्क्रीन टाइम कम करें और पढ़ाई पे ध्यान दें, लेकिन उसके साथ ही दूसरों के साथ
मिलना जुलना, बैठना, थोड़ा एक्सरसाइज करना और खान पान हेल्दी हेल्दी खान पान पे भी ध्यान दें। आप अपना पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की चीज़ें थोड़ा कम करें और फल खाएं। डेली अपनी डाइट में ताज़े फल और मौसमी फल जो सीजनल फल हैं वो आप खाएं और बेहतर रिजल्ट के लिए आप तैयारी करें। लेकिन आप तनाव मत लें। जैसा मैंने कहा कि आज हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव, दबाव संबंधित समस्या का शिकार है इस देश में। तो उसके लिए अभी एक इहबास नाम की संस्था ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ का कोई चैलेंज है, मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, तो वो 24/7 इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं नंबर बता रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर के लोग 1800 जो कि टोल फ्री का नंबर होता है, 1800914416 इस नंबर पे आप इहबास को कॉल कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ की अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कि अगर मेंटल हेल्थ संबंधित कोई इशू है तो वो 1800914416 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी पूरे देश के लिए 11416 नंबर को प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश जारी है कि मेंटल हेल्थ की जहाँ पे सेवाएं नहीं हैं, जहाँ पे सर्विसेज नहीं है और किसी को अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो इस फ़ोन के जरिए अपने लिए गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। तो अब पेरेंट्स के लिए ये भी सुझाव है कि आप अचानक से छात्रों पे दबाव नहीं बनाएं, चिल्लाएं नहीं उनके ऊपर और उनको एप्रिशिएट करें और उनको कहें कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। साथ ही अगर उनका कोई शौक है, अगर वो गिटार, बांसुरी, सितार, तबला ऐसा कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं या गीत संगीत में रुचि है, तो उसके लिए भी थोड़ा समय उनको दें कि वो भी करते रहें। इन सब चीज़ों से क्या है कि उनका उत्साह बना रहेगा और वो कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षा का दबाव एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र तनाव का शिकार हो जाते हैं। मीडियम लेवल का तनाव जितना वो मैनेज कर सकें, जितना के साथ वो कोप अप कर सकें, सामंजस्य बैठा सकें, वो उतना ठीक है। उससे उनके रिजल्ट में बेहतरी दिखेगी। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा आप दबाव मत बनाएं। देखिए, परीक्षाएं क्या है, परीक्षा तो हर साल होती है और कोई एक परीक्षा जिंदगी के में इतना निर्णायक नहीं होती है। तो छात्रों का हौसला अफजाई करें, अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, उनको प्रोत्साहित करें और धीरे धीरे वो परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। लेकिन तनाव और डिप्रेशन का शिकार ना हो, इसका ध्यान रखें। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।